जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम लोग इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिथिलेश सर कासमाबाद की धरती से। और आज ये बताएंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और हमें मनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मिथिलेश सर विधिवत बताएंगे। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपने दर्शक बंधुओं से बता दूं कि जो इनका सवाल है हमारे प्रिय मित्र का, मैं सबसे पहले आपका ये संदेह दूर करना चाहूँगा कि ये त्यौहार होता क्या है। त्यौहार दो शब्दों से मिलकर बना है, त्यो प्लस हार इक्वल टू त्योहार। त्यो का मतलब होता है तुम्हारी और हार का मतलब होता है पराजय, हार। यानी कि त्योहार वह शब्द है जो किसी भी कोई भी व्यक्ति, या तो वो SC ST का होगा या OBC का होगा या माइनॉरिटी का होगा, उसके पराजय पर ही ये त्यौहार 85% लोगों पे थोप दिया गया। साथियों, एक और भी आता है, इसमें शब्द जुड़ता है पूजा भी। तो पूजा का मतलब होता है, पूजा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पू प्लस जा। पू का मतलब होता है पूरी और जा का मतलब होता है जानकारी। अर्थात हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के भी बारे में सटीक जानकारी हो, अच्छी तरह से पूरी जानकारी हो, उसे कहते हैं पूजा या त्योहार। तो साथियों, ये जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत ही गहरी कहानी है। आपके उत्तर प्रदेश में एक हरदोई जिला पड़ता है, कानपुर के साइड है। उस हरदोई जिले में एक राजा हुआ करते थे, बौद्ध राजा, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। और हिरण्यकश्यप का एक पुत्र जन्म लेता है, जिस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। साथियों, जब प्रहलाद 6-7 वर्ष का हुआ तो इनके पिताजी, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, इन्होंने गुरुकुल में इनका दाखिला करवाया शिक्षा दीक्षा के लिए। क्योंकि साथियों, प्राचीन काल में इस स्कूल संस्था के बजाय गुरुकुल हुआ करते थे, तो उनका दाखिला गुरुकुल में करवाए प्रहलाद का ये हिरण्यकश्यप महाराजा, जो कि बौद्ध राजा थे। अब वो जो है कि प्रहलाद वहाँ की गुरुकुल नीतियों को सीख करके, मनुस्मृति की सभी व्यवस्थाओं को जान करके और अपने पिताजी से ही बगावत करने लगा। साथियों, क्योंकि गुरुकुल में क्षत्रिय घराने के, जिनका नाम पुरुषोत्तम राम था, उनके बारे में, उनके चरित्रों के बारे में ये अनुसरण करके यह व्यक्ति जो है कि सनातनी बन गया और अपने पिताजी पर ही उंगली उठाने लगा। तो इसलिए इनके पिताजी, जो कि बौद्ध राजा थे, इनको ये उसकी मानसिकता प्रहलाद की अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको अपने घर से बेदखल कर दिया। कहा कि मेरे साथ तुम बौद्ध बन जाओ, बौद्ध धर्म को अपना लो। उस प्रहलाद ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया साथियों। तो इसलिए उस हिरण्यकश्यप राजा ने अपने बेटे प्रहलाद को बेदखल कर दिए। तो साथियों, वो प्रहलाद घर छोड़ करके निकल पड़ा, चल दिया। तो उनकी जो बुआ थी, जिनको होलिका के नाम से जाना जाता था, अर्थात हिरण्यकश्यप की बहन जिनका नाम होलिका था, तो वो अपने भतीजे की खोज में निकल पड़ी साथियों। और उस घर के ही साइड में जंगल था। उस शाम के समय होलिका उस जंगल की तरफ अपने
भतीजों को खोजने के लिए निकली तो कुछ दरिंदे, कुछ अभद्रता तौर के लोगों ने उनके जो है कि पीछा करते करते जंगल के इलाके की तरफ जब जो ही वो होलिका गई तो 10-12 लोगों ने, मनुवादी लोगों ने मिल कर के उनको सोचा कि ये औरत है, क्यों न अब धीरे धीरे रात हो रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। और उन मनुवादी लोगों ने मिल कर के उस होलिका का बलात्कार कर दिया साथियों। सभी लोगों ने मिल कर के उसका बलात्कार करके साथियों उस रात को, क्योंकि जंगल के तरफ तो उस समय लोग जाया नहीं करते थे, चूँकि रात का समय था, अमावस्या की रात थी साथियों, इस वजह से लोग उस जंगल के तरफ नहीं जा रहे थे। तो साथियों उन लोगों ने उस होलिका का बलात्कार करके साथियों उसको उस सीजन में, जो कि साथियों होली का दिन आप लोग देखते होंगे, गेहूं का कुछ हिस्सा जो है कि सूखा हुआ पड़ता है तो कुछ हरा सा रहता है, उसको नोच करके वो जला दिए साथियों। और जलाने के बाद वो लोग ये जा करके उस राज्य में दुष्प्रचार कर दिए कि होलिका प्रहलाद के साथ जो है कि सती हो गई। और यह दुष्प्रचार करने के बाद जब हिरण्यकश्यप राजा को पता चला तो उसके मन में ये संदेह हुआ कि हमारी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। तो उन नालायकों को, उन दुष्टों को बुलवाया और बुलवा करके उनका त्रिशूल निकाल करके उनका माथा चीर दिया। चीर देने के बाद साथियों उसने कहा कि जितनी भी इस राज्य की महिलाएं हैं, जाओ उनसे तुम लोग माफ़ी मांगो। और उन लोगों ने जा करके उस राज्य में सभी महिलाओं का पैर पकड़ कर साथियों माफ़ी मांग रहे थे साथियों। तो यह सच्चाई है साथियों होली हमें 85% लोगों को, बहुजन साथियों को नहीं मनाना चाहिए साथियों। और रही बात किसी भी चीज़ के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी रखिए, कोई भी चीज़ मनाइए, मनाने से कोई नहीं रोकता है साथियों। देखिए हमारे बहुजन महापुरुष हुए, हमारे बहुजन महापुरुषों ने कहा कि किसी बात को इसलिए न मानो कि वो किसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी न मानो कि वो पहले से मानी आ रही है साथियों, किसी बात को इसलिए भी न मानो कि वो किसी पुस्तक में लिखी गई है साथियों। भगवान बुद्ध ने कहा था साथियों कि सबसे पहले किसी भी विचारधारा को, किसी की कही गई बात को तर्क के कसौटी पे कसो, अगर खरा उतरे तो मानो, खरा ना उतरे तो न मानो साथियों। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को रोकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।